सभी को नमस्कार। सबसे बढ़िया पुरस्कार जीतने के लिए तैयार हैं? इतना बढ़िया कि हमें सुरक्षित बॉक्स में रखना होगा। कौन अनुमान लगा सकता है कि अंदर क्या है? चलो लड़कियां, अच्छे से अनुमान लगाओ। आईफोन। जो को भी पहले राउंड में सबसे सुंदर चित्र बनाएगा उसे एक नया आईफोन मिलेगा, और कोई भी आईफोन नहीं, ये एक सुनहरा आईफोन। तो क्या इस तरह के पुरस्कार के लिए लड़ना सही रहेगा? हाँ जरूर। लड़कियां बहुत ही सहमत है, उनकी आंखें चमक रही हैं। अब आसान हिस्सा, तुम्हें बस इसको बनाना है और तुम्हारे पास बहुत कम समय है। तैयार हो जाओ। लूसी उत्सुकता को समझती है, और लेकिन मुझे डर है कि वह काला वर्क की मदद नहीं करेगा। वो उतना असली नहीं लग रहा, जैसे एक प्राकृतिक कलाकार है, और वो पेंट के रंग को देखते हुए हमें कुछ शानदार दिखाने वाली है। वाह, यह एक 3D है। क्या अफसोस है, हर कोई इतनी अच्छी चित्र बना रहा है, लेकिन सिंडी का बिल्कुल भी नहीं बन रहा। लेकिन उसे क्या करना चाहिए? एक ही रास्ता है। अगर मेरी ड्राइंग सबसे अच्छी नहीं हो सकती तो उसे सबका काम खराब करना होगा। इसके लिए मुझे अपनी सारी उंगलियां रंगों में डुबाना होगा और सीधे युद्ध में उतरना होगा। लेकिन तुम लूसी को इतना आसान धोखा नहीं दे सकती। उसकी ड्राइंग को कुछ भी नहीं हो सकता, जैसा कि उम्मीद है। इसीलिए उसने पहले से तैयारी करी। अपने हाथ पे ध्यान दो सिंडी। वो मैं सोच के भी नहीं सकता कि यह कितना दुखा होगा। एक संगत प्रतिक्रिया। हालांकि ये क्या कर रही है? सिंडी को वो मिल गया जिसके लिए वो लड़ रही थी। चिंता मत करो सिंडी, अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम्हारे पास अभी भी स्पष्ट रूप से जीतने का मौका है। इसीलिए जल्दी से ड्रॉ करो। वैसे ये एक संकेत है। सुनहरा आईफोन सुनहरा चमक से मेल खाता है। इसका उपयोग करना सुनिश्चित है। ये पागलपन है कि किसी और ने ऐसा नहीं सोचा। चलो सिंडी, जीत के लिए आगे बढ़ो। लेकिन ऐसा लगता है कि ये उतना भी आसान नहीं है जितना दिखता है। ट्यूब इतनी अच्छी से सील है कि वो खुल ही नहीं रही है। ओह, लगता है वो कामयाब हो गई। मैंने कहीं सुना था कि प्राचीन समय में वे सोने का पाउडर इस्तेमाल करते। सिंडी ने प्राचीन लोगों की बुद्धि का इस्तेमाल करने का फैसला किया, और सुनहरा सिंडी के लिए एक सुनहरा आईफोन। ठीक है, समय समाप्त हो गया। अब समय है कि आप अपने मास्टरपीस को विशेषज्ञ न्यायाधीश के सामने पेश करें। सिंडी डार्लिंग, सारी चमक कहाँ चली गई? इसके बिना तुम्हारा नीला आईफोन बिल्कुल भी असली नहीं दिखता। माफ करना, बट ये लक्ष्य चूक गया। जैस ने स्पष्ट रूप से असामान्य दृष्टिकोण अपनाया। लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी समस्या को हल करने से पहले उसे अच्छी तरह समझ लो। और तुमने एक सेफ बॉक्स, तुम्हें सेफ बॉक्स मिला और एक खाली बॉक्स। और क्या उम्मीद करते हो? और लूसी ने क्या बनाया? इसकी शुरुआत एक काले वर्क के रूप में हुई थी, और अब ये असली आईफोन की तरह दिखता है। एक सुनहरा आईफोन का चित्र, सामान्य से दृश्य, एक निश्चित रूप से पुरस्कार की हकदार है। लूसी, मैं तुम्हारी उत्सुकता समझता हूँ। एक लड़का शायद छत से कूद जाएगा और लड़की खुशी से बेहोश हो जाएगी। हालांकि मैं आईफोन को जान देने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, खासकर जब तुम्हारे पास ऐसे लोग हो जो आसानी से उसे खो सकते हैं। सुरक्षित बॉक्स बंद हो गया। क्या किसी को कोड पता है? Oh, no! अब लूसी को उसका पुरस्कार कैसे मिलेगा? हाँ, ये अच्छा नहीं है। तुम अपने दोस्त से ऐसा कैसे कर सकते हो? ठीक है लूसी, उन्हें माफ कर दो। उनका ऐसा मतलब नहीं था, वे बस बहक गए थे। क्या सभी एक दूसरे राउंड के लिए तैयार हैं? आप अंदाजा भी ना सकते कि हम आपके लिए क्या पुरस्कार लाए हैं। ढोल बजाओ, आपको ये नया अद्भुत नैनो कंसोल मिल रहा है। अच्छा, क्या आप ये पुरस्कार पसंद है? मुझे पता था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हमारे सभी पुरस्कार न केवल सुंदर है, हालांकि बहुत ही उपयोगी है। कंसोल में बहुत सारे बेहतरीन गेम है। उदाहरण के लिए ज़ेल्डा। वैसे मुझे इसे आजमाना है, तो समय बीत रहा है। सभी काम पे लग जाइए। आप ड्राइंग करें और मैं खेलूंगा। मेरा मतलब है पुरस्कार की गुणवत्ता की जांच करूंगा। अच्छा, लड़कियों के पास मास्टरपीस बनाने के लिए एक नया प्रोत्साहन है। बस अपना काम खुद बनाना सुनिश्चित करें, एक दूसरे पर नजर ना डालें। वाह, सिंडी अविश्वसनीय गति से प्रदर्शन कर रही है। रुको लूसी, क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि एक प्रतियोगी कम हो गया है। दूसरों की संभावना बढ़ गई है, लेकिन हर किसी ने यह सोचा कि एक दूसरे प्रतियोगी से छुटकारा कैसे पाया जाए। अगर प्रतियोगिता में केवल एक ही ड्राइंग हो तो वो जीत ही जाएगा। जैस ने तुरंत समझ लिया और सिंडी के चेहरे पर चौक उड़ा दी।
परिणाम स्वरूप सिंडी ने जो कुछ भी बनाया था वो बर्बाद हो गया और समय बीत रहा है। मुझे नहीं पता वो पकड़ भी पाएगी या नहीं। ओ लूसी जाग गई और फिर से लड़ाई में कूदने के लिए तैयार है। स्थिति गंभीर है, समय समाप्त हो रहा है और अपना काम खत्म करने के लिए और जल्दबाजी करनी होगी, लेकिन वो राउंड खत्म होने की जल्दी में नहीं है। वो बहुत लीन है। लड़कियों, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस अतिरिक्त समय का फायदा उठाता, लेकिन उन्होंने निष्पक्ष खेलने और नियम का पालन करने का फैसला किया है। ये आपकी पसंद है। खैर, चेहरे पे चौक किसी को भी जगह देगा। चलो ड्राइंग की जांच करते हैं। हमें देखना है कि आपने क्या बनाया। एंडी अपना निष्पक्ष फैसला सुनाने के लिए तैयार है। लूसी, माफ करना, लेकिन ये गड़बड़ जीत नहीं सकता। अगला। सिंडी ने ये क्या बनाया है? कुछ भी सोने, सब गुचड़ मुचड़ है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये पूरी तरह से भूल गई कैसे चित्र बनाते हैं। ठीक है, शायद जैस का आश्चर्यचकित कर रही है। वाह जैस, यह कुछ खास है। कंसोल इतना असली लग रहा है कि तुम पुरस्कार जीतते हो। मुझे लगता है कि इस पर कोई विवाद नहीं करेगा। चलो खेलने का आनंद लो, मजे करो। हे, तुम कहाँ जा रहे हो? पीछे मुड़ो फिर से और उसी तरफ से देखो तुम कहाँ भाग रहे हो। ऐसा लगता है कि बहुत बह गई है। जैस गिर जाती है लेकिन फिर भी हार नहीं मानती और खेलना जारी रखती है। वाह, किसने सोचा होगा कि ऐसा लगता है कि जैस को वीडियो गेम की लत लग गई है। अगला पुरस्कार भी आपको निराश नहीं करेगा। एक सुनहरा माइक्रोफोन, सुंदर और तेज। एंडी अब आपको दिखाएगा कि ये किस तरह से आजमाते हैं। लूसी, क्या तुमने देखा ये कितना तेज है? यह किसी की आवाज को अलग बना सकता है। तो कौन स्टार बनना चाहता है? शाबाश एंडी, फिर से। और ये अद्भुत माइक्रोफोन उसी को मिलेगा जो सबसे अच्छा बनाएगा। चलो चले। लगता है कि लूसी हमें आश्चर्यचकित करना चाहती है। जरा देखो, वो अपने दोनों हाथों से चित्र बना रही है। वाह, ये तो कमाल की गति है। अरे लड़कियां, पीछे मत रहो। लेकिन याद रखो, गति ही सब कुछ नहीं है। एंडी गुणवत्ता की मूल्यांकन कर रहा है और अगर गुणवत्ता में कमी है तो आप हमेशा अपने दोस्त की ड्राइंग को बर्बाद कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि जैस अपनी चाल को दोहराना चाहती है, लेकिन इस बार लूसी के साथ। वो मार्केट का पकड़ती है और गैस हंसती है और जैस अंत में लड़ने के तैयार है, लेकिन लूसी बच गई। जैस ने पूरी कोशिश की, लेकिन लूसी हार नहीं मानती। वो ध्यान भटकाने के लिए चाल चलती है और जैस की ड्राइंग बर्बाद हो जाती है। ओह, कैंची से बच गए। ऐसा लगता है कि लूसी ना कि केवल बेहतरीन कलाकार है बल्कि ऑर्गेमी की भी मास्टर है। देखिए कि ये कितनी कुशलता से जैस की ड्राइंग को काटती है। और जो कुछ बचा है वो केवल टुकड़ा है। बहुत बुरा है जैस, लेकिन किसी को दोस्त देना नहीं है क्योंकि सबसे पहले तुमने शुरू किया था। जबकि दो दोस्त आपस में लड़ रहे थे, सिंडी ने अपना समय बचाया और उसने इसे बहुत ही खूबसूरती असली की तरह बना लिया है। ऐसा लगता है कि हर किसी को पता है कि ये राउंड कौन जीता। लेकिन रुकिए, जैस एक शानदार चाल चल रही है। अगर वो माइक्रोफोन नहीं बना सकती तो उसके बनाने की कोशिश कर सकती है। कटे हुए कागज की एक बढ़िया शुरुआत सामग्री है और उसे बस सजाने की जरूरत है। ठीक है, समय लगभग समाप्त हो गया है। जूरी के सामने चित्र प्रस्तुत करने का ये समय आ गया है जिसका प्रतिनिधित्व एंडी कर रहा है। माफ करना लूसी, लेकिन तुम्हारी ड्राइंग माइक्रोफोन जैसी नहीं दिखती। यह एक ठोस चीज की तरह दिखती है। तुम्हें इसे दिखाने के लिए शर्म आनी चाहिए। लेकिन जैस का माइक्रोफोन मॉडल बढ़िया है। ये एक 3D है। ये तो कमाल होता अगर ये इतना बेढंगी तरह से नहीं बना जाता। बहुत खेद है, लेकिन ये तुम्हें नहीं मिलेगा। और सिंडी के बारे में क्या कहना है? खैर, ये अलग कहानी है। वो हलचल के दौरान एक असली मास्टरपीस बनाने में कामयाब हो गई है। बधाई हो। और मूल्यवान पुरस्कार उसके असली मालिक को जाता है। कुछ गाओ। अरे नहीं, बेहतर है ऐसा ना करो। हमारे बेचारे कानों को बख्श दो। जीवन ने हमें इसके लिए तैयार नहीं करा। कोई माइक्रोफोन से छीनो।
मुझे लगता है कि एंडी को यह पुरस्कार देने में पछतावा हो रहा है। शेफ के लिए केक बनाना कोई समस्या नहीं है ना? कल्पना करना मुश्किल नहीं है। मुख्य बात यह है कि परतों को सही ढंग से काटना, हाँ, या बल्कि उनमें से एक छेद करना। इसके बाद व्हिप क्रीम काम का आती है। मूल रूप से तुम इसे अच्छी तरह सजा सकते हो। एक और लेयर डालो और बहुत सारे व्हिप क्रीम से सजाओ। एक और परत और एक और परत और एक और परत। यह एक टिप है, आप अंदर कोई उपहार छुपा सकते हैं जिसका कैट निश्चित रूप से आनंद उठा सकती है। मुझे यकीन है कि जीत तुम्हारी होगी। बस सरप्राइज को अच्छी तरह से छुपाओ, व्हिप क्रीम की परत को समतल करो और ताकि ये बेहतर दिखे। वैसे केक बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहा है और तुम एक छोटा सा नोट भी डाल सकती हो उसमें। अरे मेरे लिए एक छोटा टुकड़ा छोड़ना मत भूलना, और ऊपर एक अधिक एमएम के साथ। यह उनके साथ सुंदर और स्वादिष्ट दिखता है। बेशक बहुत खूबसूरत। दादी, मुझे उम्मीद है कि आपकी पोती केक में नया स्मार्टफोन जैसी सस्ती तरीकों के झांसे में नहीं आएगी। बड़ी बात यह है कि उसे जन्मदिन पे केक चाहिए, बस सुंदर और स्वादिष्ट होना चाहिए। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। सबसे पहले उसमें मैदा गूंथना होगा। लड़कियां, क्या सभी के पास कोई नुस्खा है? यदि नहीं तो देखो और सीखो। बिल्कुल सही, थोड़ा चिपचिपा है और सही लग रहा है। लगता है अब इसमें कुछ डालना पड़ेगा। हाँ, कोको डालना मत भूलना। देखो और सीखो, इससे केक का सुखद स्वाद और चॉकलेटी हो जाएगा। ओह, अब तो इसका रंग भी बदल रहा है। थोड़ा सा फिक्स करो और गूंदो, और वाव, अब और स्वादिष्ट बनने वाला। जितना मिक्स करोगे उतना ही ज्यादा स्वाद। चेक देखो, तुमने कभी इतना चॉकलेटी आता देखा है? मैंने तो नहीं देखा। मुझे लगता है दादी का समर्थन करना पड़ेगा। मैं समझ गया, केक को अभी बेक करने की जरूरत है। बस कुछ मत छुओ, पहले अपने हाथों से ये आटा हटा लो। दादी बहुत खुश है। केक को चॉकलेट बहुत पसंद है, लेकिन उसने और भी आगे जाने का फैसला किया है और अपनी पसंदीदा चॉकलेट बार के केक बनाने का फैसला किया। क्या ये पूरा विचार नहीं है? आई देखिए ये कैसे निकलता है। बहुत ही सरल लगता है। बस इतना ही? बिल्कुल नहीं, ओवन का समय हो गया है। अरे जैक, पीछे मत रहो, केक को अभी भी बेक करना है। जैक, ये ओवन है, यहाँ आप केक बेक करता है। ये कैसे काम करता है? मुझे लगता है मैं समझ गया हूँ। इस मामले में अनुभव का होना बहुत जरूरी है। शर्त यह है कि जैक अधिकतम तापमान पे सेट करके दादी का ओवन बर्बाद न करे। टड़ा, केक तैयार है। दादी के इस अजूबों को देखो, क्या खुशबू है। केक बिल्कुल भी अपने आप को रोक नहीं पाएगी। वाह, जैक ने कुछ बढ़िया बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। रुको, जोक, तुम्हें क्या यूं लगता है कि केक का पूरी तरह तैयार नहीं हुआ? कम से कम से आजमाओ सही। नहीं, तुमने क्या किया? उसने ना केवल बेकिंग का समय बढ़ाया बल्कि तापमान भी बढ़ाया, और वो फोन में लग गया। दादी ने ये नहीं देखा, वो अपने केक को तैयार करने में लगी पड़ी है। पोती दादी के ऐसे उपहार को निश्चित रूप से सराहना करेगी। यह एक केक कपकेक है। ओह, ऐसा लगता है कि कुछ दिलचस्प होने वाला है। दादी के पास स्पष्ट रूप से एक गुप्त रेसिपी है। एक चॉकलेट बार को पिघलाने के लिए गर्म पानी। अब इस लिक्विड चॉकलेट को कपकेक पे फैला सकते हैं। अरे स्वादिष्ट स्प्रिंकल डालना मत भूलना ताकि ये और भी खूबसूरत लगे। वाह, बहुत खूबसूरत दिख रहा है ये। जैक पूरी तरह से खेल में लीन है। वो केक के बारे में पूरी तरह से भूल गया है। मुझे आशा है कि उसका केक ठीक हुआ। ओह नहीं, बेचारा जैक, उसके पास कुछ भी ठीक करने का समय नहीं है। मुझे आशा है कि वो कुछ कर ही लेगा। हर किसी के पास इतना सुंदर केक है, लेकिन जैक के पास केवल ये चारकोल है। और क्यों नहीं, क्योंकि उसने बड़ों की बात नहीं मानी। दादी का केक स्वादिष्ट और सुंदर दोनों है। बिल्कुल सही, उसके पास एक विचार है। जैक को अपने केक को सजाने की जरूरत है, तो कोई भी इसे खाने नहीं देगा। लगता है कुछ भी तुम्हें बचा नहीं सकता, तुम हार गए हो। ठीक है, रो मत। ये केक चुनने का समय आ गया है। किसका केक बेहतर है? जैसे कि आप देख सकते हैं, सभी ने बहुत अच्छी कोशिश की है सिवाय जैकी। खैर, ये सिर्फ चॉकलेट का एक जला हुआ टुकड़ा है और ये जला हुआ क्रस्ट, लेकिन कम से कम उसने कोशिश तो करी। मैं ऐसे तो बिल्कुल नहीं हुआ। अरे नहीं, मैं समझ गया,
कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। भूल जाओ उसे और आगे बढ़ो। दादी का केक बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, इसे आजमाएं और क्या हमेशा की तरह स्वादिष्ट है या शायद पहले से ही बेहतर। ये स्पष्ट रूप से कप केक अच्छा बना है। अब देखते हैं शेफ टीना ने क्या बनाया। निश्चित रूप से उसका केक काफी अच्छा है। अच्छा, तुम क्या कहते हो? समझ गया, कुछ नहीं, तुम्हारा मुंह भर गया है। वैसे ये तुमको कुछ नजर आ रहा है? आखिरकार एक सरप्राइज। वाह, बिल्कुल नया आईफोन। कृपया इस तरह के केक और लाओ। कल्पना करो कि तुम कितनी शानदार तस्वीरें ले सकते हो उसमें। इसमें क्या क्या खूबियां हैं? निश्चित रूप से बहुत सारे गेम तो होंगे। टीना, ये अविश्वसनीय रूप से बहुत शानदार है। कोई आशा नहीं है कि केट ने तुम्हारा केक को ही विजेता चुना है। केट, अब तुमको सैंडविच चाहिए? मैं भी यही कहना चाहूंगा। यहाँ तक कि जैक भी इसे संभाल सकता है। यह एक शेफ के लिए केक के टुकड़े जैसा है। दादी, मान लो तुमने अपनी पोती के लिए पहले से ही कितने सैंडविच बनाए हैं। वो उन्हें स्कूल भी दे चुके हैं। अगर मैं केट होता ही तो मैं बिना किसी दूसरे विचार के दादी के सैंडविच को चुनता, खासकर जब वह ब्रेड को टोस्ट करती है और इस तरह से वो 100 गुना बढ़ जाता है। जैक, तुम वहाँ बैठे क्यों? मदद करो, अच्छा काम है। वाह दादी, पीनट बटर बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जैक, ट्राई करना चाहोगे? ओह, स्वादिष्ट। जैक, तुम्हें क्या कर रहे हो? ये सैंडविच के लिए। ठीक है दादी, इसे भूल जाओ। तुम्हें अभी पीनट बटर नहीं मिलेगा। बेहतर होगा कि केट के लिए कुछ और हेल्दी बनाओ। उदाहरण के लिए सब्जी वाला सैंडविच क्यों नहीं बनाती? मुझे लगता है उसे ये पसंद आएगा। खीरे, टमाटर, सलाद, सभी स्वस्थ चीजें। मेन बात यह है कि लड़कियों को यह पसंद भी है। उफ, टीना, क्या सही निशान लगाया? ठीक है, चलो पता लगाते हैं कि लड़कियों को किस तरह की सैंडविच पसंद है। अरे, क्या तुम इसे बहुत मोटा नहीं काट रही? मुझे लगता है कि मैं समझ गया, ये कद्दूकश करने वाली है। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखाओ जिसे चीज पसंद ना हो। मैं ऐसा किसी व्यक्ति को नहीं जानता। तो टीना अपना तुरुप का पत्ता खेलेगी। ये चाल क्या है? फूड कलरिंग के साथ चीज का रंगना? ये अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या बस इतना ही नहीं? क्या तुम सभी प्रकार के रंगों में चीज बनाना चाहते हो? हाँ, यहाँ तक मुझे तो पता था कि ये सांचा किस लिए है। दिल के आकार में काटने के लिए मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी ऐसा सैंडविच बनाना होगा, स्वादिष्ट और सुंदर। धीरे धीरे करो, मुझे नोट्स बना दो। चीज को बाहर रखो और इसे इंद्रधनुष जैसे बनाओ। सब सैंडविच को टोस्ट करने का समय आ गया है। वह लगता है दादी सदमे में है। ठीक है, हाँ क्यों नहीं। टीना सिर्फ रसोईया नहीं बल्कि काम में माहिर है। तो सलाद के पत्तों पर दिल के टुकड़े रखे हैं। सब हो गया। टीना को यकीन दिलाया कि सेहतमंद सैंडविच सबसे स्वादिष्ट नहीं होते बल्कि थोड़ा हैम मिलाए, और हिम्मत है तो थोड़ा केचप भी मिलाए और ये बेहतर होगा। बहुत स्वादिष्ट सैंडविच। उठो जैक, क्या सभी ने पहले से ही अपने सैंडविच बना लिए और तुम पीनट बटर खाने में व्यस्त हो? यही तुम्हें बचाएगा। ओह, पीनट बटर, लगता है यही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ज्यादा पीनट बटर, कम ब्रेड और तुम्हारा सैंडविच बेजोड़ होगा। लेकिन पीनट बटर और ब्रेड की काफी नहीं है, एक केला मिलाएं। बिल्कुल, और ब्रेड को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसे टोस्ट करना पड़ेगा। और तुमने टोस्ट करने के लिए का फैसला किया आयरन से। अब ये कुछ ऐसा होगा जो मुझे पसंद नहीं है। दादी, कृपया इसे रोको। लगता है कुछ जलने की गंध आ रही है। चेक, तुम्हारा आयरन। अच्छा, अब यकीन हो गया। तुम्हें चेतावनी दी थी, रसोई में आयरन का कोई काम नहीं है। जैक, तुम्हें और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। चिंता मत करो, तुम्हारे पास अभी भी मौका है। अगर मैं कैट होता तो मैं हैरान हो जाता। सब कुछ इतना स्वादिष्ट लगता है। शायद जैक का सैंडविच को छोड़ गए, लेकिन इसका स्वाद अच्छा हो सकता है। केट, रुको, जोखिम मत उठाओ। शायद बस इतना छोटा सा ही निवाला रखो। नहीं, मेरे सबसे बुरे डर से मेरा मुलाकात हो गया। चलो देखते हैं दादी तुम्हें कैसे आश्चर्यचकित करती है।
ये इसे कहते हैं सैंडविच। केट, मैं देख रहा हूँ कि तुम इस बात से सहमत हो, लेकिन तुम्हारे पास टीना का भी सैंडविच है। वाह, ये बहुत चमकीला है। अंदर तुमको इंद्रधनुष के सभी रंग मिलेंगे। बढ़िया और अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट भी है। क्या मैं एक निवाला खा सकता हूँ? लेकिन ऐसा लगता है कि दादी का सैंडविच बेजोड़ है। सॉरी टीना, दादी चैंपियन है, लेकिन तुम किसी और दिन भाग्यशाली होगी। यह स्पष्ट है, भूख खाने से आती है। अब तुम एक चॉकलेट भालू चाहते हो? कुछ नया? दादी, मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ। जैक के पास तो पहले से विचार है। उसे वास्तविक बनाने के लिए वह ओरियो कुकी चुनता है, लेकिन सबसे पहले उसे क्रीम से छुटकारा पाना होगा। ये बहुत स्वादिष्ट है। इसके बाद उसे कुकीज को अच्छी तरह से चकोड़ने की जरूरत है। बस कोशिश करो और खुद को उन्हें मत खाना। हालांकि मैं नहीं रोकूंगा। फिर जैक ने न्यूट्रेला लेने का फैसला किया, एक निश्चित विकल्प, लेकिन इसे पहले चखना चाहिए ताकि पता चले कि ये खराब ना हो। इसे चिपचिपा बनाने के लिए इसे अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। लग रहा है हो गया है। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। दादी पीछे मत रहो, जैक भी कभी कभी एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकता है। व्यक्तिगत रूप से मैं सभी को न्यूट्रेला डालने की सलाह देता हूँ। ये आटे को अधिक चॉकलेटी कर देता है और इसीलिए स्वादिष्ट बनता है। अब आटे को अच्छी तरह से मैश करने की जरूरत है। अगर आप इसी तरह से करते रहेंगे तो बहुत समय लगेगा। अगर मैं आपकी जगह होता तो मिक्सर का इस्तेमाल करूं। वैसे इसे इस तरह से भी किया जा सकता है। दादी वास्तव में खुदाई कर रही है, लेकिन टीना का आटा कुछ समय से तैयार है। क्या कुछ कमी है? कोको, ये बढ़िया विचार है। आखिरकार भालू स्वाभाविक रूप से भूरे रंग के होते हैं। जैक ने भी साथ दिया। ओरियो और न्यूट्रेला चॉकलेट मिक्सचर तैयार है। अब उसे बस भालू का आकार देना है। जैक, तुम बिल्कुल नहीं जानते कि चीजों को किस तरह से करते हैं। बड़ों से देखो और सीखो। दादी ने पैनकेक का आटा लगभग तैयार कर लिया है। बस इसे बोतल में डालो ताकि उसे डालने में आसानी हो। वाह, बहुत सुंदर। अब इसे अच्छी तरह से भालू का आकार दो। ओह, बहुत सुंदर लग रहा है। अभी तो ये गोरा दिख रहा है, बट मेरे ख्याल से पकने के बाद भूरे रंग का हो जाएगा। हाँ, इसे पलटने की जरूरत है। अब इसे कुछ सजाने के लिए चेरीज डालते हैं। ओह, इससे आंखें बना दी। जैक ने भी दादी की चाल की नकल करने की सोचा और कैंडी से भालू की आंखें बनाने का फैसला किया। वे दादी के बैरी से ज्यादा स्वादिष्ट होगी। टीना, क्या कर रही हो? भालू बड़ा होना चाहिए। सहमत हूँ। अब इसे बस बेक करने की जरूरत है। ओह, तुम्हारा बेक करने का नया तरीका है, मुझे ये पसंद है। वाह, बहुत अच्छी तरह से। अरे नहीं, ये क्या हुआ? टीना, तुम भूल गई कि ये बेक होने के बाद बड़ा हो जाता है। कोई बात नहीं टीना, तुम वहां जा चुकी हो। तुम्हें पहले से ही पता है कि क्या होने वाला है। ओह वाह, सभी भालू बहुत प्यारे हैं। टीना द्वारा बनाए गए भालू को छोड़कर ये थोड़ा डरावना है। खैर, शायद कम से कम स्वादिष्ट तो होगा। क्या तुम निवाला भी नहीं खा सकती? तुम इसे कैसे खा सकती हो? जहर है, तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए। कम से कम दादी का भालू तुम्हें खुश करेगा। ये भालू आकार के पैनकेक है, इतने प्यारे। अरे चबाना कम करो, उसने उसे निगल लिया। चलो कोई बात नहीं। अब जैक के भालू की तरफ बढ़ो। वाह, एक चॉकलेट भालू, अविश्वसनीय। जैक स्पष्ट रूप से जीत गया। बधाई हो। आखिरकार मुझे डर था कि जैक कभी भाग्यशाली नहीं होगा, लेकिन ये एक अच्छी जीत है। दादी जानती है कि कैसे सहनशीलता से